पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। 5 से 10 लोगों के साथ उसका अफेयर था, 2 महीना 4 महीना इस तरह से चला, शादी तक उसका मैटर नहीं पहुंच पाया। हिंदू कुल में पैदा हुई लेकिन कुल द्रोही निकली। जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग। ऑन रिक्वेस्ट ये दूसरा वीडियो है आप लोगों के लिए। आप लोगों का कहना था कि देवी के ऊपर भी एक प्रतिक्रिया तो बनता है कि देवी का जो डिसीजन है मां बनने का, बिन शादी मां बनना, ये कितना सही है और कितना गलत है, और इसका सामाजिक दृष्टिकोण से क्या फायदा होगा और क्या इसका समाज पे नुकसान होगा। तो देखिए, हम बताना चाहते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से इस पे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और सबसे खास चीज है, देवी को समाज के नजरिए से तो आप लोग देखिए मत, क्योंकि नचनिया बजनिया ये सब का कोई कैरेक्टर नहीं होता है और कोई स्वभाव नहीं होता है। उनका मां बनना बिल्कुल सही है, हर औरत चाहती है कि उसको मातृत्व का सुख मिले, और अगर आईवीएफ के जरिए ही अगर देवी को मां बनने का सुख मिला है तो ये उसके नजरिए से बिल्कुल बढ़िया, और इसके लिए उसका तारीफ होना चाहिए, सराहना होना चाहिए। क्योंकि देवी मां बनने का प्रयास बहुत दिनों से कर रही थी, नहीं बन पा रही थी। हो सकता है कि कुछ शारीरिक परेशानी रहा हो, जिसका आईवीएफ के जरिए इलाज के माध्यम से उसको ये सुख मिला है। तो इसमें कोई प्रतिक्रिया और टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि देवी सामाजिक और पारिवारिक महिला है तो आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। देवी का कोई इंटरव्यू सुनिएगा, इस मुद्दे पे हम बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब इस बात पे चर्चा चल ही रहा था तो हम सोचे क्यों ना इसको थोड़ा रिसर्च कर लिया जाए, थोड़ा देखा जाए। तो देवी का अफेयर उसने खुद बताया कि 5 से 10 लोगों के साथ उसका अफेयर था, 2 महीना 4 महीना इस तरह से चला, शादी तक उसका मैटर नहीं पहुंच पाया। शादी तक जाने से पहले ही उसे लगता था नहीं ये हमारे लायक नहीं है, इसलिए वो अपना रास्ता बदल लेती थी। उसका आज भी यही कहना है। उसका वीडियो इंटरव्यू सुन रहे थे जिसमें वो कह रही है कि किसी को भी शादी करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए उसके साथ कि वो उसके साथ जिंदगी भर खुश रह सकती है या नहीं रह सकती है। मतलब इनका कहना है पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। मतलब आप समझ लीजिए कि कितना ओपन माइंडेड है और किस लेवल पे ही बात कर रही हैं। इन जैसों को समाज के साथ जोड़ के कभी नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आज ही बताए हैं कि नचनिया बजनिया का कोनो जाति धर्म नहीं होता है। ये कह रही है कि इनकी बहन जो है वो भी फॉरनर से शादी की है, वो भी गायकी में थी तो किसी रसियन से शादी कर ली है। रसियन यहाँ गाने में बहुत ट्रेंड होता है, लेकिन उस रसिया में शादी की है, ये भी वहां जाती है, घुलती है, मिलती है, तो इनको भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये भी अगर जरूरत इनको लगा कि ना आप शादी कर लेना चाहिए तो ये शादी करेगी और उसमें धर्म नहीं देखेगी। तो इसको ये मत सोचिए कि हिंदू है तो इसके बच्चे से हिंदुत्व पे और हिंदुओं के समाज पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं है। आप लोग इसको समाज से जोड़िए ही नहीं। इसका समाज अलग है, नाचने गाने वालों का समाज ही अलग होता है। उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, पैसा मायने रखता है। और सुबह में ही बताए थे जब स्टेज पे पहुंच गई है तो वो बेड पे ही पहुंच जाएगी, उसके लिए कोनो ज्यादा फर्क नहीं है, फासला नहीं है, सिर्फ पैसा का खेल है। तो इन सभी मुद्दों में जो उस पर रिसर्च हुआ और जो पता चला है, यही क्लियर हुआ है कि देवी सामाजिक महिला नहीं है, ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है। और इसको ये मत समझिए कि हिंदुत्व के लिए वो मिसाल है। ये बता रही थी कहाँ सऊदी वोदी में गई थी वहां इवेंट करने, तो उन लोगों ने इसको बुर्का गिफ्ट किया था, तो ये बुर्का पहन के आई थी, उस पर फोटो खिंचवाई थी, थोड़ा ट्रोल भी हुई थी कि मुस्लिम से शादी कर ली है, हो भी सकता है। ये कह रही थी कि हमारा जो अफेयर है हम किसी से जाति नहीं पूछे हैं कि किस जाति का कौन है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जाति पाति का ये भेदभाव ये भी नहीं रखती है। नाम देवी है लेकिन काम देवी वाला नहीं है। बाकी इसके जो बच्चे हुए हैं उसके लिए शुभकामना है, और हम चाहेंगे कि उसके उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग भी कामना करें कि बच्चा आगे चल के अच्छा काम करे। और सामाजिक कार्य तो आप नहीं समझिए, लेकिन हाँ देश के विकास में कुछ योगदान कर सके तो करे। एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि मैडम आपके बच्चे के बाप का नाम आप फॉर्म में क्या भरेंगे, तो ई बोली कि जब बच्चा बड़ा होगा तब का तब देखा जाएगा। तो सोचिए वो बच्चा जब स्कूल जाएगा बच्चे ही पूछेंगे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो क्या सोचेगा। तो उसकी माँ बोल रही है कि हम उसको समझाएंगे कि तुम आईवीएफ और टेक्नोलॉजी के जरिए आए हो, तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। इसमें सीधा और साफ ये चीज समझ में आया कि 10 साल से वो कोशिश कर रही थी, इसका शारीरिक कुछ परेशानी था, जो इंजेक्शन और दवा दारू के वजह से इसको ये बच्चा का सुख मिला है। तो इसके लिए गलत नहीं किसी को टीका टिप्पणी करना चाहिए, और ये ठीक है। अगर किसी को कोई भी बीमारी होता है तो उसका इलाज मेडिकल साइंस ही है। पहले हम लोग खरबिरवा दवाई की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उससे ठीक नहीं होता है तो लास्ट में मेडिकल साइंस का ही सहारा लिया जाता है। तो इसको गलत नहीं मानिए आप लोग, ये ठीक है। लेकिन देवी को सामाजिक तौर पे और हिंदुत्व से जोड़ के आप लोग मत देखिए। वो हिंदुत्व के लायक नहीं है, उसका कैरेक्टर भी सही नहीं है। अफेयर इनके भी बहुत सारे हैं, जो खुद बता रही है बेचारी, शादी नहीं की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सब चीज से अछूत नहीं है, सब जगह घूम चुकी है। तो देवी को
माँ बनने की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि उनके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हम भी कामना करते हैं, आप लोग भी कामना कीजिए। उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी बड़ा स्पेशल रखा है, जंगली, जंगल। सोचिए, वो कह रही है कि उनको प्रकृति से बड़ा प्यार है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम जंगल रख दिया। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो जंगल नहीं, वो अपना नाम मंगल सिंह रखेगा, और इस तरह का नाम प्यार से पुकारने का नाम है, वो अलग हो जाता है, तो ये जंगल रह जाएगा, लेकिन बाकी नाम ही जरूर बदलेगी। लेकिन देवी को समाज के नजरिए से मत जोड़िए, और ये मत समझिए कि देवी को देख के और समाज में कुछ लोग सीखेंगे। वो वही लोग सीखेंगे जिनके कल्चर में नचनिया बजनिया वाला गुण होगा, और उन्हें माँ बाप से कोई लेना देना नहीं होगा। देवी के पिता ने भी कहा था कि हाँ बेटा, तुमको जैसे ये अच्छा लगता है वैसे करो। जैसे मनु द ग्रेट का सीन था, वैसा ही इसका भी सीन है। जस्ट सिर्फ पैसा है, अब कमा के बाप को दे रही है तो बाप इसके खिलाफ थोड़ा जाएगा। तो उस सिचुएशन ऐसा ही चलता रहता है। बाकी हम इतना ही आप लोगों से कहना चाहेंगे, नचनिया बजनिया का संस्कार अपने घर में मत ले आइए, और उन लोगों पे ज्यादा टीका टिप्पणी करके उसको भाव मत दीजिए। जैसे है उसको जाने दीजिए, आई गई भूल जाइए। और आप लोग अगर इतना ही अगर समझते हैं कि नहीं, हिंदुत्व पे और इस सब चीजों पे ये लोग दाग लगा रहा है, धब्बा लगा रहा है, तो इन जैसों को अपने आयोजन में मत बुलाइए, नहीं बुलाइएगा। ये लोग खुद रसिया, यूक्रेन, तो सऊदी, दुबई, कतर, यूएई, यही सब जगह पर जाएंगे, अपना प्रोग्राम देंगे। वहां का कल्चर भी बढ़िया है, वन नाइट स्टैंड ये सब सब चलता रहता है, तो उन लोगों के लिए ये सब ठीक है। बाकी ये से ज्यादा भी कुछ कहना नहीं है, और कहना इतना ही है कि देवी सामाजिक महिला नहीं है, और इसका चर्चा नहीं चलना चाहिए, इसको खर्चे में जाने दीजिए, बात खत्म। ये समझिए कि हिंदू कुल में पैदा हुई, लेकिन कुल द्रोही निकली। बाकी मिलते हैं किसी अगले कंटेंट में और अगले खबर के साथ, तब तक जय सिया राम।